दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर को देखा है जहां स्थापित भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद हो? जी हाँ, आपने सही सुना। और कहते हैं कि जब भी इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाती है ताकि कोई भी इस दिल को ना देख सके। और गलती से अगर कोई इस दिल को देख भी लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब शुरू होती है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि विशिष्ट सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहता है, शहर की सीमाएं बंद कर दी जाती है और पुरी की ओर जाने वाले राजमार्ग को भी रोक दिया जाता है। कोई बाहरी व्यक्ति इस वक्त यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए आपको बताते हैं रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी ये शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तब से इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं किया जाता। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट की होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी दो रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और ये रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते ये सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई लगभग 44 फुट की होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। कृष्ण भगवान और बलराम भगवान जी लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी कि सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। उसकी ऊंचाई लगभग 43 फुट की होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया था, लेकिन कृष्ण का दिल यानी पिंड जलता ही रहा। ईश्वर के आदेश अनुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रभावित कर दिया। इस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रधूमन, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को ये लट्ठा मिला तो उन्होंने जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है और 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में रहता है। इस लकड़ी के लट्ठे से एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये मूर्ति हर 12 साल में एक बार बदलती तो है, लेकिन लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसलिए वे ना तो उस लट्ठे को देख पाए और ना ही उसको छूकर महसूस कर पाए। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है कि मानो कोई खरगोश उनके हाथ पर फुदक रहा हो।
पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा यानी कि उस लट्ठे को देख लेता है तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जानी होती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। ये बात आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है कि वाकई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है। तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।